अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रमज़ान मुबारक के महीने में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जो 3 बद्दुआएँ दी थी वो क्या थी और वो वाक़या कैसे हुआ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, जुमे का दिन था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो जैसे ही आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन। फिर आपने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर आपने तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने सवाल कर लिया, पूछ लिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने एक अजीब मंज़र देखा, एक अजीब बात देखी जो आज से पहले कभी नहीं देखी। फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने मिंबर के पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, जब दूसरी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन, जब तीसरी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। ये बात हमारी समझ में नहीं आई कि बात क्या है, आपने आमीन क्यों कहा। तो फरमाया सरवारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जब मैंने पहले दर्जे पर यानी पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो मैंने जो आमीन कहा, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने 3 बद्दुआएँ दी। पहली बद्दुआ ये दी कि हलाक हो जियो वो शख्स जिसके सामने रमज़ान मुबारक का महीना आए और वो अपनी बख्शिश ना करा ले। तो मैंने कहा आमीन। फिर मैंने दूसरे दर्जे पर कदम रखा तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जियो वो शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप में से दोनों या एक को बुढ़ापे की हालत में पावे और वो उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना ले। तो आपने फरमाया आमीन। और तीसरी बद्दुआ क्या थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने तीसरे दर्जे पर कदम रखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो जियो वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आए और वो आप पर दुरूद ना भेजे। तो मेरे दोस्तों, कितनी सख्त बद्दुआएँ दी हैं। बद्दुआ देने वाले कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सारे फरिश्तों के सरदार हैं, जिनके 2 पर हैं। इतने बड़े बड़े पर अल्लाह ने उन्हें दिए हैं कि एक पर मशरिक़ में और एक मगरिब में। वो बद्दुआ देते हैं। और आमीन कहने वाले कौन हैं? 2 जहां के सरदार फ़ख्र रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अव्वल तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआई क्या कम थी, लेकिन उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना मेरे दोस्तों इस बद्दुआ को और ज़्यादा सख्त बना देता है। अब जब हम बर्बाद होते हैं, परेशान होते हैं, हमारी हालत ख़राब होती है, हम शिकवे करते हैं कि जी पता नहीं कौन सा गुनाह हमसे हो गया, मैं पता नहीं क्यों बर्बाद हो रहा हूँ, हम उस बात को भूल जाते हैं। जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दे दी कि हलाक हो जियो वो शख्स जिसके सामने रमज़ान मुबारक का महीना आए और वो इसमें इबादत करके अपनी बख्शिश ना करा ले। अब रमज़ान चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे नौजवान भाई, हमारी नौजवान माँ और बहनें जो सही सलामत है, तंदुरुस्त है और रोज़ा नहीं रखती या रोज़ा नहीं रखते, सही सलामत है, कोई परेशानी नहीं है, एक तो मजबूरी है, उन्हें कोई मजबूरी भी नहीं है, बस रोज़ा नहीं रखते। मेरे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि रमज़ान का एक रोज़ा अगर छूट जाए तो उसकी तलाफ़ी क्या है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी 100 साल की हो और आप 100 साल तक बराबर रोज़े रखें तो आपका जो एक रमज़ान का रोज़ा छूटा है उसका बदल नहीं हो सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि रमज़ान मुबारक के महीने के रोज़े की कितनी कदर है और किस कदर इसका सवाब है और कितना इसका मर्तबा है कि 100 साल तक इंसान रोज़े रख रहा है, फिर भी एक रोज़े का बदल नहीं हो सकता। गो क़ज़ा तो हो जाएगी, लेकिन वो सवाब जो रमज़ान मुबारक के रोज़े का है वो 100 साल तक रोज़े रखने पर भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, जो नौजवान गफलत में हैं, सुस्ती में हैं और अब तक रोज़ा नहीं रखे हैं, अब वो इरादा करें इंशाअल्लाह कि हम ज़िंदगी भर रोज़ा कभी नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बद्दुआ क्या दी कि हलाक हो जियो वो शख्स जिसके सामने उसके माँ बाप दोनों या एक को बुढ़ापे की हालत में पावे और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक ना बना ले। मेरे दोस्तों, आज देखा जा रहा है
कि बूढ़े माँ बाप को सताया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। पहले ज़माने में माँ बाप जो है औलाद को डांटते थे और औलाद ऐसे नीची निगाह करके आराम से सुनती थी। अगर मार भी खाती थी, बाप मारता था तो मार भी खाती थी। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि नौजवान जो है अपने माँ बाप को डांट रहा है, बेटी अपनी माँ को डांट रही है और बेटा बाप को डांट रहा है, और बाप मुजरिम की तरह नीचे सर झुकाए और नज़रें झुकाए खड़ा है, लेकिन दिल ही दिल में रो रहा है, उसका दिल तड़प रहा है, उसके दिल से आहें निकल रही है। मेरे दोस्तों, माँ बाप बद्दुआ नहीं दिया करते, लेकिन ये जो दिल की आह निकलती है ये अर्श को हिला के रख देती है। आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर किसी के माँ बाप उससे नाराज़ हैं और आपने उन्हें डराया धमकाया है या किसी तरह की बदतमीज़ी की है, बेअदबी की है, तो आज ये हाथ जोड़ के उनके पैरों में पड़कर माफ़ी मांग ले। क्योंकि मेरे दोस्तों, माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, कुरान में आया वला तकुल्लहुमा उफ़, कि इन्हें उफ़ बिना कहो। यहाँ तक हदीस में आता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप मुशरिक हों, काफिर हों, फिर भी उनके साथ अच्छा सलूक करो। जबकि हमारे माँ बाप तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करो। और तीसरी बद्दुआ कि हलाक हो जी वो शख्स जिसके सामने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक हो और वह आप पर दुरूद ना भेजे। इसमें हमारी बहुत ही ज़्यादा गफलत है, सुस्ती है कि नबी का नाम लिया जाता है, कहीं हदीस पढ़ी जा रही हो या कहीं जिक्र किया जा रहा हो, कहीं भी आपका नाम लिया जा रहा हो, चाहे आप घर में, दुकान में, मकान में, खेत में, कहीं भी हो, और आपके कान में नबी के नाम की आवाज़ आ जाए तो आपके ऊपर लाजिम है, वाजिब है कि आप नबी पर दुरूद भेजें। मेरे दोस्तों, जिस नबी ने हमारे लिए पत्थर खाए, पत्थर खा के दुआएं दी और अपने दो दास शहीद कराए और हमारे पास तक दीन पहुंचाया, क्या हमारे ऊपर इतना भी हक़ नहीं है कि हम उनके ऊपर दुरूद भेजें? जबकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला नबी पर दुरूद भेजता है। जो इंसान अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को मुकर्रर कर रखा है कि वो हमारा दुरूद नबी तक पहुँचाते हैं। हमारा दुरूद नबी तक पहुँचता है, और जब एक मरतबा हम नबी पर दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उस दुरूद पढ़ने वाले के ऊपर नाजिल फरमाते हैं। और गुनाहों का माफ़ होना, दर्जात का बुलंद होना और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, नेकियों में इजाफ़ा होना, ये एक अलग बात है। तो मेरे दोस्तों, जब भी आपके सामने नबी का नाम आए आप ज़रूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। यह आपके ऊपर लाजिम है, वाजिब है। इससे आपका दुनिया का भी फ़ायदा होगा, आखिरत का भी फ़ायदा होगा। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं उसकी शफ़ाअत करूं। तो कौन मुसलमान ऐसा है जिसे नबी की शफ़ाअत की ज़रूरत नहीं है? हर मुसलमान को ज़रूरत है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास तो इतनी नेकियां है या मेरे पास इतने अच्छे अमाल हैं, मैंने इतनी नेकियां की है या कुरान की तिलावत की है, ज़िक्र किया है, अज़कार किया है, कि मुझे किसी की शफ़ाअत की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी मोहताज है। जब आपको मोहताजगी है और नबी की शफ़ाअत की ज़रूरत है तो आपके ऊपर लाजिम है कि नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ें। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।